हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट की वीडियोस में हमने बहुत सारे चैप्टर साइंस क्लास 9th के कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोशन चैप्टर के बाद आता है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर क्लास 9 साइंस फिजिक्स का बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने मोशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मोशन मतलब क्या होता है, कैसे बॉडी मूव करती है, और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस थी। इसमें हम लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉ समझना बहुत इजी है क्योंकि वो बेसिकली वो प्रैक्टिकल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, और जितनी चीज़ें अगर प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होती है तो उनको समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हम उसे एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर समझते हैं। अभी तक हमने देखा था कि मोशन के कारण जैसे ही मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर में अभी तक कॉज नहीं पता चल पाया है कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट टू मूव। और हमने ये भी देखा है कि जैसे कि अगर ये बॉल है, बॉल स्टेशनरी है, अभी वहीं पे रुका हुआ है, अगर कोई इसको हिट करता है तो ये एक बार आगे सीधा जाके एक टाइम पे रुक जाता है, ये हमेशा मूव नहीं करता। इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेस्ट है, रेस्ट वो एक नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है। ऐसे ही कि बहुत सारे कारण हैं कि क्यों मोशन वर्क करता है, क्यों ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसी के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे जैसे कि गैलीलियो गैलीली, इसाक न्यूटन, ये बहुत सारे अप्रोच लेके आए थे, डेवलप किए थे, जिससे कोई ये एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मोशन एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हिट करते हैं तो वो मूव क्यों करता है। अभी जैसे कि हम लोग एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल ही देखें तो एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि इसमें ये कार्ट अगर ये स्टेशनरी है, ऐसे ही खड़ा है, सिंपल अगर ये कार्ट खड़ा है तो ये एट रेस्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा पुश या पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो, हिट करते हो, पुश करते हो, तो ये आगे बढ़ने लगता है, मतलब ये मोशन में आ जाता है। वैसे ही अगर आपके घर में ड्रॉअर होगा, ये ड्रॉअर रहता है, ड्रॉअर को अगर आप पुल करते हो, खींचते हो तो वो बाहर आता है, मोशन हुआ उसमें भी, और पुश करते हो तो अंदर वो फिक्स हो जाता है। वैसे ही एक बॉल है, बॉल को अगर आप हिट करते हो, अभी ये बॉल स्टेशनरी पे है, ठीक है, अगर आप हिट करोगे तो बॉल फॉरवर्ड मूव करेगा। तो वही हमने देखा कि द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इट, द ड्रॉअर इज पुलियस। उसके बाद द हॉकी स्टिक्स पुल्स द बॉल फॉरवर्ड, पुश द बॉल फॉरवर्ड, अब बॉल आगे जाता है। इसका मतलब इन तीनों केसेस में हमने देखा कि मोशन हो रहा है, और मोशन करने के लिए तीन जो प्रोसेस थे, या तो हमें पुश करना पड़ रहा था, फर्स्ट इन्वॉल्व है पुशिंग, फिर आता है पुलिंग, पुश मतलब धक्का देना, पुश, और पुलिंग का मतलब होता है, पुल का मतलब होता है खींचना, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हिट, जो हमने बॉल को हिट किया था। ये तीन जो कि प्रोसेस थे, हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर ये तो देखा जाए कि ये तीनों अप्लाई करने से, यहाँ पुश या पुल या हिट करने से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक फोर्स इन पे पड़ रहा है, और वो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर रहा है। बोला जाए कि फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, या तो हम लोग उसको पुशिंग कर रहे हैं या हिटिंग कर रहे हैं, या हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को पुलिंग कर रहे हैं, वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, और ये भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पुश करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डोर ही रहता है आपके घर में, वो डोर है, अगर डोर को आपको क्लोज करना है तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, और अगर आपको उसको ओपन करना, खींचते हो, तो भी फोर्स अप्लाई करते हो। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को मूव करता है और उन पे एक्ट करता है, फोर्स उन पे मूवमेंट लेके आता है। और हम लोग ये देखें कि फोर्स और क्या क्या चीज़ है, तो फोर्स से हमारे शेप भी चेंज होता है, प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, प्लस वेलोसिटी भी चेंज होती है फोर्स से। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट का चेंज होता है अगर फोर्स अप्लाई होता है, तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मूव फास्टर, स्लोअर, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें भी हम फोर्स से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिंपल बॉल है, अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉल का शेप भी चेंज हो रहा है, और वैसे ही ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका भी शेप चेंज हो रहा है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, पहला फोर्स क्या करता है, और ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है जिससे मूवमेंट होती है,
हम लोग कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, बाय पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग और ये तीनों थे रीज़न बिहाइंड फोर्स और रीज़न बिहाइंड मूवमेंट। इसके आगे का टॉपिक बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी तक हमने फोर्स का मीनिंग पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे के चैप्टर्स क्या बोलते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब दी चैनल।